हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विद अमन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग कल पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, बिल्कुल बेसिक लेवल से कल स्टार्ट हुई है संख्या पद्धति। पूर्णांक तक हम लोग कर चुके थे। संख्या पद्धति कहां तक कर चुके थे? पूर्णांक संख्या तक हम लोग संख्या पद्धति कर चुके थे। चलिए उसके आगे आज करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे संख्या पद्धति का बिल्कुल बेसिक लेवल। तो जितने लोग हमारे दोस्तों, जितने लोग आप लोग सबसे पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं, कल का जो एक पार्ट बना है संख्या पद्धति का, अगर नहीं देखे हैं उसको जरूर देखिए, उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि न्यू अगर नहीं सही रहेगी तो फिर आगे चल के आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम करिए कि एक भी टॉपिक ना छूटे, एक भी टॉपिक ना छूटे, बस इतना ध्यान रखिए, अपने आप मैथ आ जाएगी। एक भी अगर टॉपिक नहीं छूटेगी तो मैथ से कभी नहीं डरेंगे आप लोग। चलिए सबसे पहले देखिए संख्या पद्धति हम लोग कल कहां तक पढ़े थे? पूर्णांक संख्या तक पढ़ चुके थे। कहां तक? पूर्णांक संख्या तक पढ़ चुके थे। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें का एक क्वेश्चन लेते हैं पीछे का। -15 कैसी संख्या है? -15 कैसी संख्या है? -15 कैसी संख्या है? बताइए, -15 कैसी संख्या है? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे बेसिक लेवल कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। -15 कैसी संख्या है? -15 है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आप लोगों को पढ़ाया गया है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सब पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, ध्यान है आप लोगों को? तो ध्यान दीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब अभी हम आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जिन संख्याओं को गिनने के रूप में प्रयोग किया जाए, अर्थात गिनती के रूप में जिन संख्याओं को प्रयोग किया जाए उनसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए प्राकृतिक संख्या, गिनती के रूप में प्रयोग होने वाली संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहां तक जाएंगी? अनंत तक। ये संख्याएं कैसी हैं? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। चलिए अभी हम आप लोगों को पढ़ाए थे ना कल, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या क्या होती है। हम आप लोगों को कल पढ़ा दिए थे, कल वाले वीडियो में पढ़ा गया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब
पूरा। पूरी संख्या क्या है? जैसे हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे अंक क्या होते हैं, तो अंक की शुरुआत कहां से हुई थी? अंक कितने होते हैं बताइए जल्दी, अंक कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? अंक होते हैं 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी संख्या होती है? 10 संख्या होती है। तो बताइए, जब हमारा अंक ही जो है 0 से शुरू हुआ है, अंक ही हमारा 0 से शुरू हुआ है, तो हमारी पूर्ण संख्या होगी क्या? 0 से शुरू होगी। कहां से? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक जाएगी? अनंत। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए हमारा है पूर्णांक संख्या क्या होती है। आपको हम कल पढ़ाए थे पूर्णांक संख्या। 0 0 के बाद क्या आया था? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डॉट डॉट कहां पे गया था हमारा? प्लस का अनंत तक। समझ में आया? 0 के इधर 0 से छोटी संख्या क्या होती है? माइनस का 1, माइनस 1 से छोटी क्या होती है? माइनस का 2, माइनस 2 से छोटी माइनस 3, ऐसे डॉट डॉट करते हुए माइनस का अनंत तक। समझ में आया? इसको हम कहते थे, क्या कहते थे? धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक। इसको हम क्या कहें? धनात्मक पूर्णांक। और इसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो बताइए आप लोग, -1, -2, कहीं पे -3 आएगा, कहीं पे -4 आएगा, कहीं पे -5, कहीं पे माइनस का क्या आएगा? 15 भी आएगा। इसमें ही क्या आएगा? माइनस का कहीं पे क्या आ सकता है? 15 भी आएगा। तो -15 कैसी संख्या है? -15 क्या है? एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जो आप लोग कल पढ़े हुए हैं उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, जो लोग सिर्फ इस वाले वीडियो को पार्ट 2 देख रहे हैं संख्या पद्धति का, वो लोग पार्ट 1 जरूर देखें जाके संख्या पद्धति का। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम कुछ और आगे, संख्या पद्धति में कुछ और आगे स्टार्ट करते हैं आज। चलिए सम संख्या से स्टार्ट करते हैं। क्या है? सम संख्या। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या की इंग्लिश क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इवन नंबर। इवन नंबर। अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः कट जाएं, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखिए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल है, उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसे सम संख्या कहते हैं। आप लोग एक पल के लिए इसको भूल ही जाओ, एक पल के लिए आप लोग क्या करो, इसको भूल जाओ, कुछ लिखा हुआ है इधर। ठीक है, चलिए इधर देखिए। सम मतलब जो सम हो, सम मतलब जो सम हो। एक क्या है? सम नहीं है। सम, चलिए अच्छा 2 से क्या हो रही है हमारी, बताइए? विभाजित हो रही है। तो बताइए सम संख्या है, कोई भी हम संख्या ले लें, जैसे 18 ले लें, तो बताइए 18
क्या पूरी पूरी 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? 2 2 9 18, तो कट गई। शेषफल कितना आ गया हमारा? 0 आ गया, कट गई। और जो संख्याएं पूर्णतः पूरी पूरी कट जाए 2 से, तो वे संख्या क्या होंगी? सम संख्या कहलाएंगी। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत, ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्या है। समझ में आया? सम संख्या, इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएं? पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो विभाजित का मतलब पूरी पूरी तरह से क्या हो जाएं? कट जाएं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, इवन नंबर कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होती है। ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होती है? चलिए, विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी तरह क्या हो? ना कटें। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाएं? कट जाएं। लेकिन विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो क्या हो? पूरी पूरी तरह किससे ना कटें? 2 से ना कटें या 2 से विभाजित ना हो। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे हम ले लें 21, 21 को 2 से विभाजित करिए, 2 एक कम 2, ठीक है, कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। तो बताइए शेषफल हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। क्या 1 में भी अभी 2 की भाग जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो शेषफल कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। जब शेषफल 1 आ गया तो क्या पूर्णतः विभाजित हुई है संख्या? पूरी पूरी तरह से कटी? नहीं कटी। तो अतः ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए, विषम संख्या का एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, एक, एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 3 5 7 9 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी ये सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब देखिए जो टॉपिक आ रहा है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, आप लोगों को सपोज दैट अभी आप लोगों को समझ में ना आया हो कि कैसे सर पहचानेंगे, बड़ी संख्याएं दे दें, इवन नंबर ऑड नंबर पहचानने के लिए, तो कैसे पहचानेंगे? चलिए उसका एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक नोट में लिख लीजिए, एक नोट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लिखिए, लिखिए 0 1 सम संख्या है। 0 1 सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है? 0 1 सम संख्या है। ध्यान दीजिए 0, अब
इसी जीरो का बहुत बड़ा रोल होता है। जीरो, जीरो एक सम संख्या है, नोट करके लिख लीजिएगा। जीरो कैसी संख्या है? जीरो एक क्या है? सम संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जीरो एक सम संख्या है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि बोलेंगे कि गुरुजी कैसे पहचानेंगे कि कौन सम है और कौन विषम है? अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो बोलेंगे गुरुजी कैसे पहचानेंगे? देखिए तब, जैसे दे दिया है 2 7 3 4 5 8। अब गुरुजी बताइए इस संख्या को हम कैसे कैसे समझेंगे कि सम है कि विषम है? चलिए भाई देखिए कैसे समझेंगे। लास्ट का डिजिट, संख्याओं के लास्ट का डिजिट यदि 2 से कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को बिल्कुल थोड़ा सा क्लोजली आप लोग ध्यान दीजिएगा। कितना बड़ी संख्या हो, कितना बड़ी संख्या हो, चाहे वो 5 डिजिट की हो, 6 7 8 9 10 डिजिट की हो, संख्याएं 10 डिजिट की हो, 15 डिजिट की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ध्यान से देखिए, हमारी बात को समझिए आप लोग। कितनों बड़ी संख्या दे दें, लेकिन आपको क्या देखना है? लास्ट का अंक। इसे क्या कहते हैं? इकाई अंक। इसे क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसको इकाई अंक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आगे पढ़ेंगे आप इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, सब चीज पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी। आपको कोई भी चीज नहीं छूटेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा कमेंट वमेंट किया करिए, ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए, अभी कितनों बड़ी संख्या दे दे हमें? कितनों बड़ी संख्या दे दे, बोले कि हमें बताइए कि ये संख्या सम है या विषम है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, अगर लास्ट का इकाई अंक 2 से कटेगा, तो अगर 2 से कटेगा तो ये होगी क्या? सम संख्या, ठीक है? 2 से नहीं कटेगा तो होगी क्या? विषम संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना बड़ी संख्या दे दे हमें, ठीक है? देखिए हम क्या बोले आपसे, जैसे एक और संख्या दे दे 2 5 7 9 12, उसके बाद 1 3, ठीक है? पूछ दे कि इसमें बताइए कौन सी सम है और कौन सी विषम है, कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है, आपको तो रूल तो पता ही है कि सम संख्याओं का रूल क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो जाएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, इसका इकाई अंक कौन सा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे ही तो शुरू होता है संख्या को। तो अभी आप लोग क्लास 2 में जब रहे होंगे तो आप लोगों को तो गिनना सिखाया जाता है कि नहीं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे ऐसे खूब दूर ले जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को तो पता है, तो ध्यान दीजिए ऐसे ही है, इकाई अंक है। जब इकाई अंक अगर किससे कट जाए? 2 से कट जाए। इकाई अंक में अगर हम 2 से भाग दे दें तो ध्यान दीजिए इकाई अंक क्या है? 3 है। क्या है? 3। 3 अगर 2 से बताओ कटेगा? 3 2 से कट जाएगा क्या? 2 एक काम 2, शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। तो 3 तो नहीं कटा ना 2 से। जब 3 जो है 2 से नहीं कटेगा तो एक कौन सी संख्या होगी? आप लोग एक रूल लिखे हैं ना पीछे, क्या लिखे हैं बताइए? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती हैं, पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी? बताइए, विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब बताइए आप, अभी देखिए यहां पे था इकाई अंक कितना है? 8। 8 में 2 की भाग दीजिए। चलिए 8 में हम किसकी भाग दे दें? 2 की। 2 चौको 8। तो बताइए एक पूरी तरह विभाजित हो गया कि नहीं हो गया? तो आप रूल पढ़े हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं वो संख्या का क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो बताइए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? सम संख्या हो जाएगी। समझ में आया? अभी आपको अब बताइए आप लोग कितनों बड़ी आप लोग को संख्या दी जाए?
कितनी बड़ी भी दे जाए तो क्या आप लोग सम विषम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? चलिए कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, थोड़ा सा करके दिखाइए। चलिए बताइए इन सभी संख्याओं में कौन सा सम है कौन सा विषम है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला है 3 2 1 5 6 4, दूसरा है 5 3 2 6 2 7 8 3, ठीक है। चौथा है, अब तीसरा है आपका 1 0 5 0 7 0 0 0, ठीक है। एक संख्या और चलिए दे रहे हैं आपको, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से देते हैं, कौन सी सम है कौन सी विषम है, ठीक है। 5 6 7 2 3 2 1 0, चलिए से बताइए कौन सी संख्या सम है कौन सी संख्या विषम है। आप लोगों को दिमाग से एकदम ध्यान से देखना है कौन सी संख्या सम है कौन सी संख्या विषम है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे। चाहे हम क्या भी आपको पीछे बताए हैं, कितनों बड़ी संख्या आ जाए, चाहे कितनों बड़ी संख्या आ जाए, आपको करना क्या है बताइए, क्या करना है? चाहे कितनों बड़ी संख्या आ जाए, हाँ बड़वा भर के आ जाए यहां से यहां ले, तो कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है बताइए, सिर्फ आपको देखना है क्या, इकाई का अंक। क्या देखना है, इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है बताइए, 4। तो बताइए 4 2 से कटेगा कि नहीं? कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या होगा, ये सम संख्या। जब 4 अगर कट गया 2 से, भाग दे दो, अच्छा चलो 4 में 2 की भाग दे दो, 2 दूनी 4, कट गया कि नहीं? पूरा कट गया एकदम। जब कट गया तो एक, जब कट गया तो हम क्या बताए थे, जब 4 जब अगर कट जाएगा 2 से, अगर कट जाएगा 4, तो बताइए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, कौन सी संख्या होगी? जब 2 से अगर इकाई अंक अगर 2 से कट जाए तो ये क्या हो जाएगी, इवन नंबर, सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या, इवन नंबर। देखिए ध्यान दीजिए, मैथ हम देखिए कल भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं, मैथ ऐसी चीज है, आपको इसको पढ़ना नहीं है, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है भाई साहब। देखिए ध्यान देंगे तभी आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ तो बताइए, अच्छा अब क्या आप इसकी नहीं निकाल पाएंगे क्या? इकाई अंक पे क्या है, ध्यान दीजिए, हमें कुछ नहीं लेना है। अगर पूछ दे कौन सी संख्या सम है कौन सी संख्या विषम है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ इकाई का अंक। बताइए इकाई क्या है, इसकी संख्या की इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे होता ना, तो इकाई क्या है, लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट अंक क्या है, 3। तो बताएंगे 3 है गुरुजी, तो 3 में अगर हम 2 की भाग देंगे तो कहेंगे गुरुजी अगर 3 में हम भाग देंगे तो 3 में तो 2 की भाग जाएगी नहीं। अरे भैया जब नहीं जाएगी तो हम पीछे तो आपको रूल बताए हैं, क्या बताए हैं कि जब 2 में अगर 3 में 2 की भाग नहीं जाएगी तो एक कौन सी संख्या हो जाएगी? अरे गुरुजी कहेंगे गुरुजी ये तो विषम संख्या हो जाएगी। तो वही तो है, और क्या है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगर 2 की भाग 3 में नहीं जाएगी तो एक कौन सी संख्या हो जाएगी बताइए? क्या 2 की भाग 3 में चली जाएगी? चलिए दीजिए इधर 3 में, क्या पूरी देखिए विभक्त हो रही है, विभक्त। 2 एक कम 2, बच गया क्या, 1, एक हमारा क्या आ गया, शेषफल। तो बताइए एक अगर शेषफल आ गया तो हमारा अगर 2 से पूरी ये संख्या नहीं कटी तो ये संख्या, ये पूरी इतनी बड़ी जो संख्या है, ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विषम संख्या। तो ये संख्या पूरी संख्या बताइए क्या कहलाएगी? ये पूरी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। क्या कहलाएगी? विषम संख्या। विषम संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? 2 अगर 2 से भाग नहीं जाएगी 3 में, पूरी संख्या ये नहीं कटेगी, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम संख्या।
अगर पूरी पूरी भाग चल गई, इकाई अंक कट गया, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? सम संख्या। समझ में आया? विषम संख्या को क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया यहां पे। देखिए इसमें कितने जीरो हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको हम एक चीज लिखाए हैं, ये चीज मतलब ये पॉइंट आपको लिखवाए थे, नोट को बड़ा का ऐसा नोट बनवाए थे, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कहेंगे गुरुजी नोट किए हैं, तो नोट किए हैं तो आंसर तुरंत बता दीजिए। क्या बता दीजिए? देखिए लास्ट डिजिट क्या है? जीरो है, और जीरो एक कैसी संख्या है? अभी हम नोट करवाए थे आपको, जीरो एक क्या होती है? जीरो एक, गुरु कहेंगे गुरुजी जीरो एक कैसी संख्या है? जीरो एक सम संख्या है, सम संख्या है गुरुजी, जीरो एक तो सम संख्या है। जब भैया जीरो एक सम संख्या है, हाई पूरा क्या हो जाएगा बताइए? सम संख्या हो जाएगी। क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? इवन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बताइए लास्ट डिजिट क्या है बताइए? जीरो है। जब लास्ट डिजिट अगर जीरो है तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। क्या अब भी आप लोग सम और विषम संख्या में कभी कंफ्यूज होंगे? कभी नहीं हमारे ख्याल से होंगे। अगर लास्ट डिजिट देख सिर्फ कितनों बड़े, यहां से लेके, अगर है देखिए ध्यान से, यहां से लेके अगर यहां तक इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए, लेकिन अब आपको देखना क्या है? कहेंगे गुरुजी हमें आप बताए हैं सिर्फ इकाई अंक देखना है, दो से कटेगा तो दो से पूरी पूरी तरह से अगर विभाजित हो जाए तो हम सम बता देंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम क्या बता देंगे? विषम बता देंगे। तो बहुत बढ़िया, वही तो सीखना है आपको, सीख लिए, बहुत बढ़िया है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो फिलहाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से समझिए एकदम, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल सटीक। चलिए अब एक संख्या और देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं यहाँ पे भाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस संख्या को। भाज्य संख्या की इस इंग्लिश क्या होती है? कोई बताएगा क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ध्यान से देखिए, इत्मीनान से पढ़िए। देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आपको आएगी, सब चीजें आएंगी, लेकिन आपको बस धैर्य रखना होगा और अपने आप पर भरोसा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? अपने आप पर भरोसा करना भाई साहब। अगर अपने आप पर भरोसा है ना, फिर कहीं पे भी आप कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उखाड़ पखाड़ के फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो खैर मैथ है। ठीक है, मैथ कौन सी बड़ी चीज है? अगर अपने आप पर भरोसा हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अच्छे से देखिए क्या होते हैं। चलिए कुछ हम लाइनें लिखते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान मत दीजिएगा उस पर, जो हम बताएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल। चलिए खैर लिख देते हैं, आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स तो जरूर बनाइएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, ऐसे ही चलेगी ये क्लास, हमेशा बराबर ऐसी क्लास चलती रहेगी, लेकिन नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, कंपोजिट नंबर लिखिए, वे संख्याएं, देखिए ध्यान से, वे संख्याएं, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक और वे संख्याएं जो एक और स्वयं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, गड़बड़ाइएगा मत इसमें। वे संख्याएं जो
एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से कटे, कम से कम किसी एक और संख्या से कटे, एक और संख्या से कटे या विभाजित हो, बात एक है, एक और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, इत्मीनान से तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इससे इतने मतलब है नहीं कोई है, थोड़ा बहुत तो मतलब रहेगा, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले वही आप देख लीजिए क्या लिखा गया है, ठीक है ना। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कटे, कम से कम बोल दिया है तो कम से कम एक स्वयं और एक के अलावा एक और कोनो संख्या से कटनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। एक और कोनो संख्या से कटनी जरूर चाहिए, उसके अलावा एक के बजाय दो से कट गया उससे मतलब नहीं है, तीन से कट गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कटनी चाहिए, उसे ही भाज्य संख्या कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, अच्छा चलो कहें गुरुजी ऐसी बात है तो पहले एक ले लीजिए, एक को बताइए भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। चलो भैया एक ले लेते हैं, एक ले लिए, चलो कहें गुरुजी हाँ एक ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक ले लिए तो एक को बताइए गुरुजी भाज्य है कि अभाज्य। चलो एक को अच्छा पहले बताओ, एक को हम एक से काट दे रहे हैं, चलो एक से तो कट गया एक को स्वयं से भी काट दें, चलो भैया एक को स्वयं से भी काट दे, एक से काटो चाहे स्वयं से काटो, बतिया तो एक है, क्या कम से कम एक और संख्या से कट रही है क्या एक? कहें गुरुजी एकदम नहीं कट रही है, स्वयं से काटो चाहे एक को ऐसा ही काटो, इसका एक का होबे करेगा, एक अर्थात क्या है भाज्य संख्या हमारी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कहें गुरुजी बिल्कुल आ गया। कहें गुरुजी अच्छा दो ले लीजिए, चलो भैया दो ले लीजिए, दो ले लिए हम। कहें गुरुजी दो ले लीजिए, अच्छा दो दिखाइए, दो देखिए, दो को भी देख लीजिए आप, ये दो है, ध्यान दीजिएगा क्या है दो, ठीक है ना। अच्छा बताओ दो हम ले लिए, दो का भी अच्छा चलो पहले दो को हम किससे काट दे रहे हैं एक से। कहें गुरुजी बिल्कुल एक से कट गया। फिर कहेंगे गुरुजी अच्छा दो को स्वयं से भी काट दे, स्वयं से भी कट गया, स्वयं से। कहें कि इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और काटना है इसको, गुरुजी है न करे तो अच्छा भैया ये भी नहीं हुआ, चलो भैया ये भी नहीं भाज्य संख्या है, ठीक है। कहें गुरुजी तीन ले लीजिए, अच्छा तो चलो तीन भी ले लिए। कहें गुरुजी एक पहले एक से काट दो, चलो भैया पहले एक से कट गया। फिर कहें गुरुजी इसको स्वयं से भी काट दो, ठीक है, और उसके बाद कम से कम एक संख्या से और काट दो, स्वयं से काट दिए एक संख्या से और कटवे नहीं करे। गुरुजी तीन भी नहीं लिए, तीन भी नहीं होगा, चलो गुरुजी अब कहा लें गुरुजी, चलो गुरुजी चलिए तीन भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, दो भी नहीं हुआ, तो आप चार ले लीजिए सीधे। क्या ले लीजिए? चार ले लीजिए। तो चलिए भैया चार ले लिए। अब कहें गुरुजी पहले इसको एक से काट दीजिए, बहुत बढ़िया एक से कट गया। कहें गुरुजी फिर इसको ना स्वयं से काट दीजिए, स्वयं से काट दीजिए, स्वयं से भी कट गया। कहें फिर गुरुजी इसको एक से भी काट दिए, स्वयं से भी काट दिए, लेकिन इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और काटिए इसको, तो अच्छा भैया आपकी तो कट जा रही है, दो से भी काट दें, दो दूनी चार हो जाएगा। तो अब आप ये बात बताइए हमारा एक ठोट एग्जाम्पल क्या हुआ, मिल गया, किसका मिल गया? भाज्य संख्या का। तो चार कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड हो गए? तीन, एक से कटा, स्वयं से कटा, कम से कम एक संख्या से और कट गया, ठीक है। चलो क्या गुरुजी अच्छा अब आप तो चार हो गया, अब बारिश बारिश सब हो जाएगा, चलो ऐसे चार है तो गुरुजी पांच ले लीजिए, पांचों हो जाएगा। देखो भैया पांच कैसे होगा, पांच होगा कि नहीं होगा बात देखिए। पहले पहले इसको किससे काट दो? गुरुजी कहें एक से काट दो, चलो भैया एक से तो हम काट ही दिए। फिर कहें अब इस पांच को जो है इसको स्वयं से भी काट दीजिए आप, एक से तो कट गया, इसको स्वयं से भी काट दिए, चलो भैया इसको स्वयं से भी काट दिए हम, पांच को पांच से भी काट दिए।
कहें गुरुजी एक संख्या से और कम से कम काटो। अरे भैया ये तो कटवे नहीं करेंगे, तो ये जब नहीं कटेगा तो भाज्य संख्या नहीं होगा। कहें गुरुजी चलिए कोई बात नहीं, अच्छा 6 ले लीजिए, थोड़ा देखिए 6 कटता है कि नहीं कटता है। 6 के तो कटना चाहिए, चलो भैया 6 भी ले लो, 6 ले लो, देखो 6 कटता है कि नहीं। 6 को कहें गुरुजी पहले 1 से काट दो, चलो भैया पहले 1 से हम काट दिए। फिर कहें गुरुजी अच्छा 6 को ना स्वयं से भी काट दीजिए, चलो भैया 6 को 6 से भी काट दिए। कहें गुरुजी 1 से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया। गुरुजी इसको कम से, इसके अलावा ना स्वयं के अलावा जो है गुरुजी, इसको स्वयं के अलावा जो है ना किसी कम से कम एक संख्या से और काट दीजिए। तो कम से कम एक संख्या का, इसको 2 संख्या से लोग काट दे रहे हैं। 2 3 6, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, कम से कम एक संख्या रहनी चाहिए। 1 से ज्यादा कट रही है तब भी कोई बात नहीं है। एक कौन संख्या संख्या हो गई हमारी, क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? कहें गुरुजी बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए कहें गुरुजी ऐसे 7 ले लीजिए, 7 ले लें भैया। 7 का हम ले लें, पहले 1 से काट दे, कट गया, फिर 7 को 7 से काट दें, कट गया, लेकिन कोई अदर हमारा इसको काटने वाली संख्या नहीं मिली, तो 7 भी हमारा नहीं होगा, क्या भाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए भैया 7 भी नहीं हुई। अब भैया 7 भी नहीं हुई तो कहें गुरुजी 7 नहीं हुई तो आप ऐसा करिए 8 को ले लीजिए, देखिए 8 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। चलो भैया हम 8 भी ले रहे हैं, क्या ले लिए, 8 ले लिए, चलो 8 ले लिए। 8 को कहें गुरुजी पहले इसको 1 से काटिए, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा 7 में की। चलो 8 को 1 से काट दिए, ठीक है। फिर 8 को स्वयं से काट दीजिए गुरुजी, 8 को हम स्वयं से भी काट दिए। फिर कहें गुरुजी 1 से भी कट गया, और 8 को और स्वयं से भी 8 कट गया। इसके अलावा कम से कम एक संख्या से और इसको काटिए, अधिक से अधिक जय मन का तय संख्या से काटिए। तो हम पहले काट दे रहे हैं 8 को किससे, 2 से, फिर 8 को काट रहे हैं किससे, 4 से। कहें गुरुजी ये तो कट जा रही हैं, ये कट जा रहे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, कहें गुरुजी ये तो भाज्य संख्या हो गई। 8 भी क्या हो गई हमारी, भाज्य संख्या। ऐसे 9 भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। 10 भी क्या होगी, भाज्य संख्या। ऐसे डॉट 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 अनंत तक हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से भाज्य संख्या क्या होती है, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें नोट लिखिए, खूब बढ़िया सा नोट बना के लिखिएगा ताकि कभी भूलने वाला नहीं, ठीक है, वो दुकान पे दे के आने वाला नहीं, ठीक है। अपने नोटबुक में एक नोट लिखिएगा, इसे नोट, ठीक है ना, क्या नोट बना के लिखिए। बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, कौन बताएगा कमेंट में, जल्दी बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, बहुत जल्दी बताइए, क्या होती है सबसे छोटी, जो पहले रहती है वो सबसे छोटी होती है। तो 4 हमारी क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब फिर सबसे पहले तो आप लोगों में जो आज सिर्फ आए हैं वो सबसे पहले कल का वीडियो जो है उसको जरूर देखें, क्योंकि देखो भाई साहब न्यू जो रखी जाती है ना, न्यू वो बेसिक लेवल की न्यू रखी गई है, संख्या पद्धति की न्यू रखी गई है बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो अगर कल का वीडियो आप नहीं देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, फिर आप समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले कल का जरूर वीडियो आप देखिए, ठीक है, उसके बाद सब समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या परिमेय संख्या होती है, क्या सम संख्या तो आज पढ़ाए हैं, क्या प्राकृतिक, परिमेय, पूर्ण और पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो सब समझ में आ जाएगा। कल का वीडियो जरूर आप लोग देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलते हैं दोस्तों आपसे इसी नए जुनून के साथ, एक नए जुनून और नई इच्छाओं के साथ आप लोग आइएगा। हम इसी नई जुनून के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।